नमस्कार, जी न्यूज़ पे बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं पारुल। खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मां महामाया की नगरी में गूंजा कलचूरी गौरव। मुख्यमंत्री साय ने रतनपुर को दी सौगातें। समाज की एकता और संस्कृति को मिला नया संबल। 162 दिन बाद सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार। ग्वालियर से दबोचा गया हिस्ट्री शीटर, साथ ही रोहित अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। आखिर कब मिलेगा पूनम को न्याय? जांच पूरी, कार्यवाही ठप, सिस्टम की सुस्ती पर उठे सवाल। बिजली बिल हाफ योजना फिर शुरू होने के संकेत। मुख्यमंत्री बोले आम जनता को जल्द मिलेगी राहत का तोहफा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। रतनपुर मां महामाया की पावन नगरी रविवार को कलचूरी समाज के उत्सव और एकता से सराबोर रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां आयोजित कलचूरी महोत्सव में शामिल हुए। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मंत्री संतोष अग्रवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री का हेलीपैड का पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, धर्मजीत कौशिक, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। साय ने महामाया मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने रतनपुर के लिए 100 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल और कलचूरी समाज भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलचूरी समाज प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है। सरकार समाज के हर वर्ग तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थापना की वामन राजदेव ने और उनके आदि पुरुष माने जाते हैं कृष्ण राजदेव। ये मूलतः त्रिपुरी के निवासी थे, आज का तेवर मध्य प्रदेश। इतिहास में इन्हें केवल कलचूरी नहीं कहा गया, अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से पहचाना गया। रतनपुर की इस पावन भूमि में कलचूरी कलार समाज के द्वारा कलचूरी कलार महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के आमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे समाज के ही जो गौरव हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी आए हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री राजेश अग्रवाल जी आए हैं। हमारे विधायकगण श्री अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, संगीता सिन्हा जी, लहरिया जी, अटल श्रीवास्तव जी सब आए हैं, सुशांत शुक्ला जी और समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं और भारी संख्या में ये महोत्सव का यहाँ पर आयोजन हुआ है। और आज मां महामाया की पूजा अर्चना भी किए हैं और उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी किए हैं। और ये समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। 1200 साल तक इस देश में कलचूरी समाज ने मतलब शासन किया है और ये रतनपुर उनकी राजधानी भी रही। कि हमारे यशस्वी नेता माननीय विष्णुदेव साय जी जैसे व्यक्ति छत्तीसगढ़ के हमारे सेवा कर रहे हैं, हमारे समाज को संवर्धन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ साथ इस छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। और जब छत्तीसगढ़ का विकास होता है तो निश्चित रूप से हर कलचूरी के मन में एक आनंद की अनुभूति होता है कि जिस छत्तीसगढ़ को हमारे पूर्वजों ने सींच कर यहाँ तैयार किया, 1200 सालों में इस छत्तीसगढ़ में सड़कों का विस्तार, शिक्षा की व्यवस्था, पेयजल के लिए तालाबों का उत्खनन, धार्मिक और संस्कृति को बढ़ाने के लिए जगह जगह मंदिरों का निर्माण और कई ऐसे भव्य जो है इमारत बनाने का काम कलचूरी काल में हुआ है। आज कलचूरी कलार महोत्सव महासंघ छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित था। ये कार्यक्रम एक प्रादेशिक कार्यक्रम था जिसमें आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति रही। आज पूरे समाज के लोग यहाँ उपस्थित कर एकता का आज प्रदर्शन जिस ढंग से किए हैं, आज पूरा समाज गौरवान्वित है। आज सारे लोग पूरे छत्तीसगढ़, चाहे बस्तर हो, अंबिकापुर हो, जसपुर हो, सारे फिरके के लोग जितने भी हमारे सरनेम जायसवाल भाई, कलार भाई लिखते हैं, वो सारे सरनेम आज एक मंच के नीचे इकट्ठे हुए हैं। और आज इस मां महामाया की प्रांगण में आज सभी को सौभाग्य मिला है आज की समाज के इस गंगा में समाहित हो।
और आज का कार्यक्रम बहुत सक्सेस और अभूतपूर्व है। आज इसी मान में सब समाज के सभी बंधुओं को इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, समाज जो कल्चुरी कलार समाज है, इसकी एकजुटता और संगठन के कारण जब समाज एकत्रित होता है तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आज हमारा पूरा समाज एकत्रित हो गया, पूरा छत्तीसगढ़ का, बलरामपुर से लेकर अंबिकापुर से लेकर कोंडागांव, बस्तर, उसी का परिणाम है कि सीएम साहब ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं किसी समाज के लिए की हैं। संगठन में ही शक्ति है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को बिलासपुर जिले के रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध महामाया मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने माता महामाया के दरबार में प्रदेश सहित देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रतनपुर में आयोजित कल्चूरी समाज के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। दर्शन के दौरान उन्होंने मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा की और देवी से प्रदेश की जनता के कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सबन्नी, संभागायुक्त सुनील जैन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। रविवार को छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके तहत बिलासपुर जिले में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां लगभग 2100 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा एक ही पाली में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों में सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई। वहीं प्रशासन द्वारा परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता के पूरे इंतजाम किए गए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद उपस्थित की गणना की गई तो लगभग 1300 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कई अनुपस्थित रहे। परीक्षा के बाद बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र अपेक्षा से अधिक कठिन था। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें समय की कमी का सामना करना पड़ा। इससे कई परीक्षार्थी सभी प्रश्न हल नहीं कर पाए। प्रश्न पत्र की कठिनाई और समय भाव के चलते उनके चेहरों पर निराशा और थकान के भाव देखे गए। फिर भी परीक्षार्थियों ने व्यापन द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता की सराहना की। अब सभी को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, जो आने वाले हफ्ते में जारी किया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का एग्जाम था। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, बस टाइम के वजह से छूट गया, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। क्वेश्चन क्या है ना सर, बहुत अच्छा आया था, बट जो थोड़ा सा आजकल ये अप डाउन देते ना कि अपने ये ऐसा MN ऐसा करके जो थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन दे रहे ना, उसमें थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिए थे। सवाल बहुत अच्छा आया था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाई। पहली बार दिलाई हूँ ना, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाई। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी से पहले ही कंप्यूटर ऑपरेटरों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ पिछले 4 दिनों से बृहस्पति बाजार मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन से शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि पिछले वर्ष भी शासन से कई बार मांगे रखी गई थी, जिन पर पहल करने का आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी कारण इस वर्ष फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। संघ की प्रमुख मांगों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था और समाप्त करना, कंप्यूटर ऑपरेटरों को स्थायी करने और साल भर रोजगार देने की बात शामिल है। कर्मचारियों की स्थिति एकदम नीचे आ गई है। पिछले कैबिनेट के बैठक में प्रथम निर्णय के रूप में 12 माह 18,420 का उन्होंने निर्णय के रूप में दिया है। उसी निर्णय को इस वर्ष 6 माह कर दिया है, और 6 माह करने के बाद जिन समितियों को सुखद नहीं दे पा रही है, उनके ऊपर लादने का प्रयास कर रही है कि बाकी 6 माह अपने साधन से रखे। तो ये पेंडुलम समझ रहे हैं सरकार कि हम इधर से उधर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि शासन इस बार की हमारी लड़ाई में, 4 सूत्री मांग की लड़ाई में, यदि हमको विभाग तय करके एक निश्चित रूप से नियमित नहीं करती है, तो इसके बाद हमारा अगला कदम है न्यायालय। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये बोलते हैं कि जब भी धान खरीदी आता है तो ये हम लोग हड़ताल में चले जाते हैं। हमको हड़ताल करने का शौक़ नहीं है। हम अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनको रख रहे हैं, और आपके द्वारा ही कहा जाता है कि हाँ भाई हम आपकी मांगे पूरे करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते इस कारण हमको पुनः आंदोलन पे आना पड़ता है। पहले क्या होता था,
कर्मचारी संगठन जो है वो अपने हिसाब से हड़ताल करता था और ऑपरेटर जो है अपने हिसाब से करते हैं। इस बार दोनों संगठन संयुक्त रूप से इस बार मैदान में कूदे हैं और निश्चित रूप से जो हमारी 4 सूत्री मांगे हैं अगर वह पूरी नहीं होती तो इस साल पूरा धान का हम लोग खरीदी का बहिष्कार करते हैं। रायपुर पुलिस ने 162 दिनों से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने ग्वालियर पुलिस की मदद से यह कार्यवाही की है। आरोपी को रायपुर लाया गया है, जहां उसे पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच से पुरानी बस्ती थाना ले जाया गया है। वीरेंद्र सिंह तोमर और उसका साथी रोहित तोमर जून से फरार थे। दोनों के खिलाफ सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, जमीन हथियाने, हत्या और रेप जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस की टीम इन दोनों को लंबे समय से तलाश कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से पुलिस ने ट्रैक कर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस आरोपी को लेकर विशेष न्यायालय पहुंची, जहां उसे पेश किया जाएगा। पुलिस अब फरार आरोपी रोहित तोमर की तलाश तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से फर्जी नाम और ठिकानों का इस्तेमाल कर गिरफ्तारी से बचते रहे, लेकिन अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। हवाई सेवा विस्तार संघर्ष समिति ने एक बार फिर बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। समिति पिछले कई वर्षों से लगातार हवाई सीमा के विस्तार और नियमित उड़ान सेवाओं की मांग कर रही है। प्रारंभ से प्रशासनिक प्रयासों से बिलासपुर में हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक स्थिति यही है कि यह सेवा बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा है कि बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से आम नागरिकों और व्यावसायिक यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में यात्रियों को मजबूरन रायपुर से उड़ान लेनी पड़ती है, जिससे किराया लगभग दोगुना हो जाता है। इसके अलावा समय और संसाधनों की भी काफी बर्बादी होती है। समिति ने प्रशासन और सरकार का आरोप लगाया है कि बिलासपुर की हवाई सेवा को जानबूझकर अपेक्षित रखा जा रहा है। समिति के अनुसार राजनीतिक कारणों के चलते बिलासपुर में हवाई सेवा का विस्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ के यात्रियों की संख्या और मांग दोनों ही निरंतर बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही हवाई सेवा को बहाल और विस्तार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। सीधा जन संघर्ष समिति के द्वारा लगातार विगत 6 वर्षों से अधिक समय हो गया है आंदोलन करते। इस आंदोलन का परिणाम ये था कि बिलासपुर से हवाई सुविधा तो शुरू हो गया, लेकिन शुरू होने के बाद लगातार ये देखने में आ रहा है, पहले भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, कलकत्ता हुआ, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे जो सुविधाएं शुरू हुई थी वो भी बंद होने के कगार पे है, जिसके कारण हवाई जो सुविधा है वो और आक्रोशित हो रहा है। आज बिलासपुर से अगर हवाई सुविधा होता तो रायपुर में किराया नहीं बढ़ता। जैसे यहाँ का फ्लाइट बंद होता है तो किराया डबल हो जाता है, रायपुर से दिल्ली, रायपुर से जहाँ पर जाना रहता है। इसके कारण रायपुर के लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर में जैसी हवाई सुविधा शुरू होगी उसके बाद रायपुर में जाने वाले जो पैसेंजर हैं, चाहे वो अंबिकापुर का हो, चाहे कोरबा का हो, चाहे रायगढ़ का हो, चाहे बिलासपुर का हो, चाहे बलौदाबाजार का हो, ये बहुत बड़ा सेंटर है, जिसके कारण बिलासपुर में हवाई सुविधा को इन लोग शुरू नहीं कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा, पथरिया और सरगांव मंडलों में आयोजित मतदाता पुनरीक्षण कार्यशालाओं में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की विश्वसनीयता और आधारशिला है, जिससे सच्चे नागरिकों के मताधिकार की रक्षा होती है। कौशिक ने बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची के अद्यतन सत्यापन और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में जिम्मेदारी से भाग ले। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। बिलासपुर ट्रेन हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। इसी हादसे में 1.5 साल का मासूम ऋषि यादव अपनी मां, पापा और नानी तीनों को खो बैठा। अब यह नन्हा बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसकी मासूमियत और लाचारी देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही है। हादसे में ऋषि के परिवार में अब सिर्फ उसकी दादी और बुआ ही बची है। दादी की उम्र ज्यादा है और बुआ अविवाहित है। दोनों सदमे में है और परिवार गहरे दुख में डूबा है।
ऐसे में बच्चे के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहा था कि आखिर इस मासूम की परवरिश कौन करेगा। इसी बीच इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह आगे आए और वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपोलो अस्पताल पहुंचे और ऋषि से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों और डॉक्टरों से विस्तार से बात कर बच्चे की स्थिति जानी और कहा कि अगर प्रक्रिया अनुमति देती है तो वे इस बच्चे को गोद लेकर उसका भविष्य संवारना चाहेंगे। रेलवे अधिकारी अनुराग कुमार सिंह की यह पहल समाज के लिए प्रेरणा है। उनका कदम न केवल एक मासूम की जिंदगी में रोशनी लाने वाला है बल्कि यह साबित करता है कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य समाज में एकता, अखंडता, स्वच्छता और राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त बनाना है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर, बेलतरा, कोटा, तखतपुर और मस्तूरी में यह यात्रा 2 चरणों में निकाली जाएगी। पहला चरण 11 नवंबर को बिलासपुर, बिल्हा और बेलतरा विधानसभा की यात्रा सुबह 11 बजे मां काली मंदिर तिफरा से प्रारंभ होगी। यह यात्रा राजीव गांधी चौक, नेहरू चौक, देवी चौक, सनीचरी भारत माता चौक, तारबहार से होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर, कन्या महाविद्यालय पहुंचेगी, जहां विभिन्न स्कूलों के छात्र प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे। मार्ग में स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, शपथ, स्वच्छता, दीदियों और कार्मिक का सम्मान, भारत माता व मां बिलासा दाई की प्रतिमाओं में माल्यार्पण कर बाजार संपर्क तथा स्वदेशी बाजार भ्रमण जैसी गतिविधियां होंगी। सबरी माता नवीन कन्या महाविद्यालय में युवा आइकॉन सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस चरण में लगभग 2000 प्रतिभागी शामिल होंगे। दूसरे चरण में वेद परसदा में राधा कृष्ण मंदिर दर्शन, राजस्व कार्यालय में वृक्षारोपण, जोधरा चौक में रंगोली, स्वर्गीय अमरनाथ साव की प्रतिमा में माल्यार्पण तथा हाई स्कूल प्रांगण में सभा आयोजित होगी, जिसमें लगभग 1800 प्रतिभागी भाग लेंगे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद।